अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। भारत में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी ईद मनाई गई थी, और जब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई तो इस वक्त भी ईद मनाई जा रही है। कोरोना के समय पे किस तरीके से ईद मनाई जा रही है और किस तरह से ईद मनाई जा रही थी पहले, उसमें क्या अब तक का फ़र्क है और कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिवार में रह कर ईद मना रहे हैं, इनसे सब विषय में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर कोरोना के समय पर ईद में किस तरह क्या बदलाव किया है लोगों ने। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? अमर जी, अमर जी, ओके। अमर भाई, आपने ईद मनाई है तो कैसे ईद मनाई है? ईद को लेकर, चूँकि कोरोना के समय से पहले का जो ईद था उसमें आप लोग जाते थे, मिलते थे, और अब क्या फ़र्क हुआ है? इस कोरोना काल में ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। लोगों से मिलना जुलना दूरियां बढ़ा दिया है। ईद में अब लोग मिल नहीं पाते हैं, ना साथ में बैठ सकते हैं, ना साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए घर में भी नमाज़ अदा की जा रही है और घर में किसी का ना आना ना जाना, इसलिए घर में ईद मनाई जा रही है सुरक्षा के साथ। फिलहाल कोरोना ने इतना है कि डिस्टेंस तो काफ़ी बना दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से एक मस्जिद में जब लोग हज़ारों की संख्या में एकत्रित होकर नमाज अदा करते थे, तो आज की तारीख में उसी मस्जिद में सिर्फ 5 से 6 लोग ही एक नमाज अदा करते हैं। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? फाजिल। फाजिल भाई, आप पूरे गेटअप में हैं, बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हैं। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई, और दूसरा ये कि आपने किस तरह से ईद की शुरुआत की आज आपने अच्छे गेटअप में है, ईद की शुरुआत की, आपने नमाज अदा कहाँ किया था? घर पर की मस्जिद में जाकर? ईद की नमाज घर ही पैदा करी है मतलब। तो किस तरह से शुरुआत की आपने ईद की? आप ईद मिलने कहीं बाहर गए हैं कि घर पे ही रहे? बाहर कहीं नहीं गए, सिर्फ घर ही घर में मतलब मनाई है। क्यों घर पे ही क्यों रहे आप? कोरोना काल की वजह से, कोरोना फैले ना क्योंकि। देखिए, कोरोना काल को लेकर ये भी घर पर ही रहे, किसी से मिलने नहीं गए। और भी हमारे पास भाई हैं। भाई आप आगे जाइए थोड़ा सा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जमाल अहमद खान एडवोकेट है। जमाल साहब, आपने भी आज ईद मनाई होगी, जाहिर है कि सुबह से मतलब अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कोरोना जब नहीं था उस वक्त की ईद में और आज की ईद में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वतन के सभी साथियों को, सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड नियमों का जारी किया, गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने अपने घर में ही नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि मस्जिद में केवल 5 लोग की एंट्री है, और अगर हम वहाँ भीड़ बढ़ाएंगे तो कोविड नियमों का उल्लंघन करेंगे, और जो हमारे देश में डॉक्टर नर्स जो लगे हुए हैं उनका दिल टूटेगा, परेशान होंगे, अपनी जान से जोखिम में डाल के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे, लोगों में फैलेगा, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? हम लोग होंगे। इस वजह से जो पिछली बार ईद मनाई गई थी वो भी इस तरह मनाई गई थी, कोविड नियमों का पालन करते हुए। इस बार भी जो ईद मनाई जा रही वो भी कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने घर में रह के प्यार मोहब्बत से हम लोग मना रहे हैं। फिलहाल कोविड में इतना तो है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, सभी धर्मों ने मिलकर इसका साथ दिया है, और हर किसी ने यही चाहा है कि कोविड के जितने भी हो सके मरीजों को कम किया जा सके और कोविड की जो चैन है उसको तोड़ा जा सके। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। अनवर साहब, आपने किस तरह से ईद मनाई? एक छोटी सी बच्ची भी आपके साथ मौजूद है, बहुत प्यारे ड्रेस पहना हुआ है बच्ची ने भी। आप बच्ची देखिए इस वक्त घर पे है, मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ है, और अनवर साहब अभी मास्क अभी उतारा है, लेकिन लगा लीजिए क्योंकि कोविड के भी बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना। कि बच्ची से भी देखिए कि सीख मिल सकती है कि कितनी छोटी सी बच्ची है लेकिन इसने मास्क कंटिन्यू अपने मुंह पे लगा रखा हुआ है। अनवर साहब, किस तरह से आपने ईद सेलिब्रेट किया अपने परिवार और बच्चों के साथ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कोरोना टाइम में इतनी मेहनत कर रहे हैं और जनता को इस चीज़ के लिए मतलब बता रहे हैं कि लोग मुस्लिम समाज में लोग ईद कैसे मना रहे हैं। ये हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका जो नाम है वो रामनगर है, और हमारे रामनगर में हिंदू मुस्लिम बहुत कायदे से एक साथ मिल के हम लोग ईद मनाते हैं, और जो एक एकता की मिसाल है।
और इस साल हम लोगों ने मतलब बहुत चीज़ें देखी। हम लोगों के बहुत लोग अपने थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको देखते हुए हम लोगों ने सिर्फ नमाज़ पढ़ी है और घर में नमाज़ अदा की है, और इस अपने मुल्क के लिए दुआ की है कि ये जो बीमारी है जल्द से जल्द दूर हो और लोगों में खुशहाली आए। और हम लोग पूरी तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों की दुआओं में इतना असर है कि बहुत जल्द ये कोरोना का जो महामारी चली बहुत जल्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही जब प्रभात साक्षी की टीम लखनऊ के कुछ मस्जिदों पर गई, जहां पर उन्होंने देखा कि कितने लोग आखिर मस्जिदों पर नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये बात सही निकली है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर मस्जिद में 5 से 6 लोग ही मौजूद थे जिन्होंने नमाज अदा की, और लगभग सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने घर पर 100 डिस्टेंसिंग को लेकर नमाज अदा की है। प्रदेश और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से। ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो मिलजुल के मनाया जाता है। ये आपसी सौहार्द और प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से हम ईद को नहीं मना पा रहे हैं। जिस तरह से लोग आते थे, सिवई खाते थे, हम नमाज़ पढ़ने जाते थे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मेरी देश और प्रदेश के लोगों से अपील है कि इस बार ईद को आप मनाएं, गरीबों को राशन दे के मनाएं, गरीबों को नए कपड़े अगर भिजवा पाएँ भिजवाएं, उससे मनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि असली खुशी उसी चीज़ से मिलती है। क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन की वजह से जो डेली मजदूर थे या जो काम करते थे रोज़ के, वो पैसे उनके पास नहीं हैं। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने भी कहा है कि अगर गरीबों की मदद करोगे तो वो हर दिन ईद है। और दूसरी मेरी सबसे हाथ जोड़ के दरबस्ता गुजारिश है कि नमाज घर पे पढ़ें, 4-5 आदमी से ज़्यादा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ें, क्योंकि मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें। और इस पेंडेमिक से हमें निकलना है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोग फिर से नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में जाके पढ़ेंगे, अच्छे से ईद मिलेंगे, सबसे गले मिलेंगे। मेरा फिर से सबसे निवेदन है कि इस ईद में गरीब के काम आइए, गरीब की मदद करिए। उससे ज़्यादा कुछ भी ईद के लिए आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है उसमें लॉकडाउन का के पूरे रूल और रेगुलेशन की तमाम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और घर में रहते ही हुए सब लोग ईद मना रहे हैं। हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में जहाँ लाखों का मजमा नमाजियों का होता था, आज सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है। और नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दें। और जिस तरीके से लोग प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पर अमल कर रहे हैं और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसको फॉलो करते हुए लोग अपने घरों ही में ईद मना रहे हैं। सबसे यही अपील है कि इस तरीके से जो भी प्रिकॉशंस हैं अगर हम आगे भी लेने में कामयाब होते हैं तो इंशाअल्लाह अपने मुल्क से ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैं तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस बीमारी को अपने मुल्क और पूरी दुनिया से हमेशा के लिए इसका ख़ात्मा फरमा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलामुन अलैकुम। मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं आप हज़रात से इस ईद के मौके के ऊपर ये अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से ये रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा और आपने देखा कि इससे पहले का रमज़ान हमने इस तरीके से नहीं देखा कि हमारे पूरे शहर ने और पूरे मुल्क ने किस तरीके से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में लाशों को उठाया। हमने अपने अज़ीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को जिस तरीके से खोया है, हमारे क़ल्ब के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर एक ज़ख्म है। और उसके अलावा हम अपने मौला का 1921 रमज़ान का ताबूत भी नहीं उठा पाए। लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से ये अपील करता हूँ कि ईद सादगी से मनाएं। ईद में कोशिश इस बात की करें कि नया लिबास ना पहन के वो पैसा अगर से किसी गरीब तक पहुँचा दें। और जो फ़ितरे का पैसा है, क्योंकि फ़ितरा वाजिब है, जो वाजिब अमल है वो ज़रूर होना चाहिए है। बहरहाल जो हमारे ऊपर
रसूमात हैं जो पूरी तरीके से हावी होती चली जा रही हैं, उससे कम से कम इस बरस परहेज़ करना चाहिए है और हमें नमाज ईद उल फितर को अदा करना चाहिए है, फ़ितरे को देना चाहिए है, गरीबों की मदद करना चाहिए है। यही ईद का मैसेज है कि तुम इस ईद उल फितर के मौके के ऊपर बेहतरीन ईद तुम्हारी वो है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा ना सोए, तुम्हारा पड़ोसी बीमार ना हो, तुम्हारा पड़ोसी किसी गम में मुब्तला ना हो, कम से कम उसकी खबरगिरी करते रहो। यही अल्लाह का मैसेज है, यही इस्लाम का मैसेज है, यही मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मैसेज है। लिहाजा आप कम से कम इस ईद के मौके के ऊपर इस बात को ज़रूर याद करें कि आप ईद ज़रूर मनाएं, नमाज ईद उल फितर अदा करके, फ़ितरा दे के, मगर कोशिश इस बात की करें कि कोई भूखा ना रहने पाए, क्योंकि आपने रमज़ान के 30 दिन रोज़े रखे हैं। आप जानते हैं कि एहसास भूख क्या होता है। वो अला वो किसी मज़हब का हो, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए कम से कम कि हमारे तो पेट भरे हुए हैं और भूख से उनके मुंह खुले हैं, तो क्या अल्लाह को ये पसंद आएगा? लिहाजा इस ईद के मौके के ऊपर फिर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इंसानियत की मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।